Hey, good morning, guys. Welcome back to my channel, Wiki Vlogs. And this video I'm shooting after a long time. In fact, I'm shooting this video for the first time after my mother's demise. So, the reason I could not vlog, there were multiple reasons, but the primary reason was of my mother's demise. जब भी जो चीज़ें हुई छोटी मोटी जो व्लॉग करने लायक थी, बट मन नहीं किया। और ये वीडियो शूट करने के पहले भी सोच रहा था कि वीडियो में शूट करूँगा तो शायद थोड़ा हाउ आई विल फील एंड ऑल दैट, बट लेट मी जस्ट शूट बिकॉज आज का जो वीडियो आपने टाइटल देखा है वो है गाइज अबाउट चेंजिंग माई वेंटोस क्लच प्लेट. Yes, that's right. So my Vento has done 1,36,382 किलोमीटर्स एंड अब बारी आ चुकी है कि मैं इसका क्लच बदलूँ. अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है आफ्टर स्टॉपिंग द कार, और जब मैं क्लच प्रेस करता था विदाउट इग्निशन ऑन तो देयर यूज्ड टू बी सम साउंड लाइक दिस, हल्का आवाज़ आ रहा था उसमें से. सर्विस एडवाइज़र को फ़ोन किया फोक्सवैगन में, तो उन्होंने बोला कि सर आपकी क्लच प्लेट जो है वो गई होगी, और वही गई है. उन्होंने कहा वो गई होगी नहीं, वही गई है उन्होंने कहा. सो आई वाज लाइक कि ओके लेट मी जस्ट कम क्विकली टू यू बिकॉज यूज़ दिस व्हीकल ओनली फॉर लॉन्ग जर्नीज. कहीं बॉम्बे के अंदर ही मैं ज़्यादा इसको इस्तेमाल में नहीं जाता हूँ, बट देन द 90% ऑफ द टाइम्स व्हाई दिस व्हीकल हैज़ बीन बॉट बाय मी इज सो दैट आई कैन यूज़ इट फॉर माई लॉन्ग ड्राइव्स. सेकेंड प्रॉब्लम इज़ कि जब मैं गियर थोड़ा सा जो शिफ्ट करता हूँ तो थोड़ा सा जो गियर है वो अटकता है, तो वो दिक्कत है. एंड ही सेड कि सर क्लच प्लेट आप चेंज करोगे तो वो दोनों प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी. अच्छा, उन्होंने मुझे कोटेशन दिया है 16,000 का. बाहर मैंने इंक्वायर किया, उन्होंने मुझे लोकल गराज पे 13,000 का दिया. और भी 2-3 ऑप्शन थे मेरे पास उससे सस्ते में, बट मेरा ये है कि क्लच इज़ रिलेटेड टू योर इंजन तो उसके लिए आई वॉज लाइक लेट मी नॉट टेक अ रिस्क एंड डू इट फ्रॉम आउटसाइड, लेट मी गो टू ऑथोराइज सर्विस सेंटर. इसके पहले मैंने ऑथोराइज सर्विस सेंटर गया हूँ अपने पूरे सस्पेंशन चेंज करने के लिए, और बाकी बहुत सारा काम मैंने ऑथोराइज सर्विस सेंटर से भी कराया है. सो आई एम गोइंग देयर, और बाकी का मैं आपको आगे बताता हूँ. और जैसे ही क्लच का काम खत्म होगा, आई थिंक इसमें 2 दिन लगने वाले हैं, जाके वहाँ पता करते हैं. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लच कैसे चेंज होता है. और दूसरी बात गाइज, आने वाले वीडियो में इसका नेक्स्ट वीडियो जो होगा वहाँ से सर्विस सेंटर से मैं गाड़ी लूँगा और सीधा एक स्पॉट पर जाऊँगा जहाँ पे अच्छी बारिश हो रही हो, और वहाँ पे मैं इसका आपको जो है ओनरशिप रिव्यू दूंगा. सो बहुत दिनों के बाद ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, सो आई एम सॉरी इसमें थोड़ा मैंने कुछ गलती या थोड़ा फंबल वगैरह किया होगा, आई एम रियली सॉरी. तो प्लीज़ कंटिन्यू टू बी इन द ब्लॉग. सो फिलहाल मैं निकला हूँ पवई से, और कुछ इस तरह का मौसम बना हुआ है, काफ़ी अच्छी बारिश है. उस तरफ पवई लेक है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू गो ऑन दी हाईवे. सो गाइज 1:17 इन द आफ्टरनून आ गया हूँ फोक्सवैगन थाने में आया हूँ. तो मिलते हैं. अभी फ़िलहाल 1:18, 1,36,400 के आसपास हो चुका है. बात करते हैं, बुलाता हूँ मैं अपने सर्विस एडवाइज़र को और देखते हैं क्या बातचीत है. तो ये जो आवाज़ सुनी आपने, बस यही हो रहा है. और जैसे कि ये देखिए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ दिक्कत आ रही है, देखिए फिफ्थ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लाइक दैट. तो अब देखते हैं. ओके गाइस, तो अभी मैं सर्विस एडवाइज़र के साथ हूँ. मैं नाम और इनका फेस अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखा सकता क्योंकि इनकी भी प्राइवेसी पॉलिसी होती है. जैसे आप अगर जॉब करते हो तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट साइन करते हो तो आपको नॉर्म्स होते हैं. सो नॉट टू ट्रबल हिम, बट ही इज़ काइंड इनफ दैट ही इज़ विलिंग टू कम anonymously on the video. So thank you so much buddy.
तो अभी हम टेस्ट ले रहे हैं थोड़ी सी। मैंने आपको आवाज़ तो सुना ही दी थी, बंद गाड़ी में भी आ रही है, और बाकी जो है एक्सपर्ट यही है। देखिए कैसा होता है कि बाहर भी मैं काम करा सकता हूँ, लेकिन बाहर वाले जो है वो मल्टीपल गाड़ीज़ पे काम करते हैं, राइट। तो सर्विस सेंटर जो होता है आपका, भले आप हुंडई में हो या मर्सिडीज़ में हो या मारुति में हो, ये दिन में उसी गाड़ी पे काम करते हैं। और स्पेशली फोक्सवैगन में आपको वर्टिस तो अभी आई है, पोलो एंड मेंटो, यही 2 मॉडल होते हैं, एंड दिन भर ये इसी पे काम करते हैं। सो दे नो, जैसे डॉक्टर आपकी नब्ज पकड़ के एक अच्छा डॉक्टर बता देता है विदाउट इवन टेस्ट कि क्या तकलीफ है, इस तरह का इनका काम है। तो दैट्स द रीज़न एक्सपर्ट्स के पास आना बहुत ज़रूरी है। सर्विस के लिए भी ही वॉज काइंड इनफ कि मैं जनरल सर्विस भी यहाँ पे शूट कर सकता था अच्छे से, बट आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी। और आप लोग ने वो देखा भी, वीडियो बहुत ज़्यादा व्यूज़ उसी पे आए पूरे चैनल पे। बट देन आई थॉट लेट्स मेक दिस एट द सर्विस सेंटर इटसेल्फ। सो बड़ी, व्हाट डू यू थिंक इज द इशू? एक्चुअली सर अभी जिस हिसाब से हम लोग ड्राइव कर रहे हैं ना, तो व्हीकल का क्लच बहुत हार्ड है। ओके, इट मीन्स ये वेयर आउट हो चुका है। नॉर्मली कैसा है कि ट्रैफिक कंडीशन में जब व्हीकल अपन ड्राइव करते हैं ना, तो ड्राइव करते टाइम कैसा है कि ये ह्यूमन एरर इसको नहीं बोल सकते, राइट। एक कोइंसिडेंस बोल सकते हैं। मतलब अगर आप ट्रैफिक में हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप हाफ क्लच पे ही व्हीकल ड्राइव करोगे। तो हाफ क्लच पे व्हीकल ड्राइव नहीं करना है, अदरवाइज नया क्लच में डालूंगा ना वो भी बंद हो जाएगा, राइट। बट इमीडिएटली नहीं होता, उसको टाइम लगता है। करेक्ट। इवन अगर ऐसा होगा कि कभी कभी कस्टमर बोलते हैं ना मेरा ड्राइविंग प्रॉपर है, बट तो भी मेरा क्लच वेयर आउट हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो ड्राइविंग हाफ क्लच करने की वजह से ही होता है ज्यादातर, राइट, राइट। और बेसिकली इसमें फ्लाईव्हील जो है वो गियर बॉक्स ओपन करने के बाद हम लोग बता सकते हैं। करेक्ट। फ्लाईव्हील एक ऐसा पार्ट होता है जो खाली स्टार्टिंग के टाइम पे यूज होता है, Right. करने के लिए रहता है। करेक्ट, बट वो वेयर आउट हुआ है कितना हुआ है उसके ऊपर डिपेंड है। करेक्ट, सर्विस सेंटर में कैसा रिपेयरेबल नहीं है अपने पास, रिपेयरिंग का कोई चॉइस नहीं। एग्जैक्टली, हाँ, तो रिप्लेसमेंट ही रहेगा, बट आफ्टर ओपन गियर बॉक्स। राइट, राइट, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, रिलीज बेरिंग तो कंपलसरी अपने को चेंज करना पड़ेगा, जैसे आपको लास्ट टाइम बोला था। राइट। बाकी फ्लाईव्हील का ओपनिंग के बाद आपको वीडियो भेज देंगे श्योर, कि कंडीशन कैसा है। श्योर। और अभी ये जो झटका वगैरह है तो इसी की वजह से आ रहा है, राइट? नॉर्मली उसी की वजह से आता है। और दूसरा एंड आई वाज हैविंग शिफ्टिंग में भी यहाँ पे मुझे बहुत स्टिफ लग रहा था स्टिक। एक बार क्लच रिप्लेस करके देखते हैं, क्योंकि गियर Right. जो शिफ्टर केबल है ना, राइट, उसका भी इशू रहता है कभी कभी, बट 1 by 1 कर सकते हैं। एग्जैक्टली, एक साथ में सब आपको नहीं बोल सकते ना, क्योंकि जब तक क्लच नहीं प्रॉपर है तब तक गियर शिफ्टिंग तो हार्ड रहेगा ही। राइट, गियर शिफ्ट हो रहा है, अगर आप नोटिस करोगे तो पूरा क्लच प्रेस होने के बाद ही गियर शिफ्ट हो रहा है। करेक्ट। और ये नॉकिंग साउंड अभी जो आ रहे हैं ना, हाँ, इसके लिए ना आप शेल से फ्यूल भराओ। शेल पे आप जाते हो, शेल के पेट्रोल शेल पे नहीं जाते अपने एरिया में, यू नो ना, वी डोंट हैव। आप इधर भी है शेल, या तो बैंड्रा में है। ओके, आप शेल का एक थाने में है, 3 पेट्रोल पंप पे अभी Right. ओपन हुआ है, नहीं तो बैंड्रा में Okay. प्रीमियम फ्यूल आप फिल अप करो शेल का। ओके, तो प्रीमियम डीजल आप डालेंगे ना, तो उसको Right. थोड़ा फ्रीवे पे आपको रन करना है, मे बी ये नॉकिंग कम हो जाएगा। ओके, अदरवाइज तो रिप्लेसमेंट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रिपेयरिंग का तो कोई चॉइस ही नहीं है। राइट, रिपेयरिंग नॉर्मली तभी कर सकते हैं, नॉइस के लिए नहीं कर सकते। करेक्ट, एक्चुअली तब कर सकते हैं जब अपना व्हीकल का इंजेक्टर पूरा खराब हो चुका हो। एग्जैक्टली, तो वो कैसा एक चांस है, क्योंकि 23,000 का इंजेक्टर है, मतलब विद रिप्लेसमेंट 29,000 जाता है। राइट, उसका प्राइस Single injector, हाँ, उसको right. सेव करने के लिए आप बॉश में रिपेयर कर सकते हो, बट Volkswagen अप्रूव नहीं करता है। राइट, बट अभी हर कस्टमर इतना बेयर नहीं कर सकते, तो एक सजेशन True. दे देते हैं हम लोग। ट्रू, आप ट्रू, एक बार ट्राई कर लो वो चीज़। करेक्ट, बाकी ये आप एक बार शेल में फ्यूल भरो, मे बी उसकी वजह से भी चला जाता है नॉकिंग साउंड। करेक्ट। एंड जैसे इसका कोटेशन आपने दिया था वो तकरीबन 16,000 के आसपास था क्लच प्लेट का। मतलब विद रिप्लेसमेंट आपका GST वगैरह पकड़ेंगे ना सर, तो विदाउट फ्लाईव्हील 23,000 जाता है। ओके, विदाउट फ्लाईव्हील, एंड इफ फ्लाईव्हील देन अराउंड 14,000 एक्स्ट्रा इन दैट। वो फ्लाईव्हील का ऐड हो जाएगा फिर 14,000, बट वो हम लोग नॉर्मली 80% केसेस में नहीं रहता है। Correct. 20% केसेस में आ सकता है, तो वो जब Right. तक ओपन नहीं होगा तब तक नहीं बोल सकते, श्योर, और उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। अगर खराब फ्लाईव्हील पे आप क्लच रिप्लेस करते हो, हम्म, नॉर्मली लोकल में क्या होता है, उन लोग फ्लाईव्हील कटिंग कर देते हैं, कट करवाते हैं फ्लाईव्हील, करेक्ट, तो वो 6 महीना एकदम फर्स्ट क्लास चलता है, 6 महीने बाद वो फेल हो जाता है। करेक्ट, तो करेक्ट, आप लोकल वाले को जाके बोल नहीं सकते। और क्लच वेयर एंड टेयर है, मैं नया क्लच डाल के 5 मिनट में आपको बर्न करके दिखा सकता हूँ। राइट। तो एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे रिफर्बिश्ड क्लच का भी ऑप्शन दिया था, वही वो बट या बट देन आई वाज लाइक कि आई यूज दिस व्हीकल ऑन ओनली फॉर लॉन्ग ड्राइव्स,
तो वो रिस्क नहीं ले सकता, मैं हाईवे पे खड़ा नहीं हो सकता शहर में। रिफर्बिश भी आप यूज करोगे तो भी 11-12 हजार रुपए तो कहीं नहीं गए। राइट उतना राइट तो ले गए, और नॉर्मली आप नया भी डालते हो तो 16-17 हजार रुपए तो लेगा ही लोकल वाला, करेक्ट। जिसमें से लेबर कॉस्ट उनका उतना ही रहता है जो सर्विस सेंटर में। तो बेटर देन आप सर्विस सेंटर कर लो, क्योंकि सर्विस सेंटर में भी अराउंड 8-9 थाउजेंड गियर बॉक्स ओपनिंग का है। करेक्ट। लोकल वाला भी उतने का ही लेगा, बट पार्ट कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है सर्विस सेंटर में। बाहर 6-7 हजार में मिल जाता है, करेक्ट। सर्विस सेंटर में 10,000 के अराउंड जाता है सिर्फ पार्ट का। उसके ऊपर जीएसटी वगैरह रहता है, लोकल वाले जीएसटी यूज नहीं करते, विदाउट जीएसटी काम करते हैं। तो यही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। वो आपको जीएसटी वाला बिल नहीं देंगे, नॉर्मल बिल देंगे 16-18,000 का। मैनुअल क्लच है ना, आपको थोड़ा केयर करके चलना पड़ेगा। केयर मतलब अभी ट्रैफिक है तो आपके पास अभी तो रोज ही ट्रैफिक लग रहा है। एग्जैक्टली। इसलिए ऑटोमेटिक से व्हीकल ही आ रही है, मैनुअल बहुत कम है। मैनुअल के लिए आपको 8-9 मंथ वेटिंग है। राइट। कंपनी भी नहीं बना रही है मैनुअल। करेक्ट करेक्ट। ये प्रॉब्लम आ रही है कस्टमर को मैनुअल के। इवन जो नया मैनुअल आया है ना, वो मतलब पिकअप ज्यादा है 1 लीटर इंजन का। दैट वर्टिस वाला? हाँ, तो पिकअप ज्यादा होने की वजह से कस्टमर को संभाल नहीं पा रहे उस व्हीकल को। तो लोग 10 दिन 15 दिन में कोई क्लच जला दे रहा है, जिसको मतलब नहीं ड्राइविंग का पूरा नॉलेज है। करेक्ट। तो उस केस में उसको वारंटी नहीं दे सकते ना, क्योंकि एग्जैक्टली क्लच जला है वो अपना ही है। क्लच चला के देखो, क्लच हार्ड हो जाएगा। यस। आप उसी केस पे मतलब कैसे स्मेल आएगा, वैसे भी जब क्लच बर्न होगा ना, राइट, आपको स्मेल आना है ही है 100%। प्रोसेस इसमें क्या होगा अपना? अभी जॉब कार्ड ओपन करेंगे इसका। हाँ। जॉब कार्ड ओपन करेंगे तो आपका पेपर वर्क, साइन अप्रूवल वगैरह हो जाएगा। ओके। फिर मैं फ्लोर पे दे दूंगा, जैसे कोई टेक्नीशियन फ्री होगा जैसे एलोकेट कर देगा। ओके। इवन आपको ऐसा चाहिए रहेगा तो अपने पास सर्विस कैम्प का फैसिलिटी है। ओके। मैं आपको मेल और SMS के थ्रू भेज दूंगा कि आपका ओपन होने के बाद कंडीशन क्या है क्लच का। श्योर। नॉर्मल वीडियो भी भेज दूंगा, तो मैं यूज कर सकता हूँ ना उसको? हाँ, वो YouTube आप पे यूज कर सकते हैं। परफेक्ट। वो मतलब वो कस्टमर का ही है, क्योंकि Volkswagen अपने ऐप के थ्रू सेंड। ओके ओके, ऐसा हो जाएगा। करेक्ट। दिस इज द कंडीशन ऑफ यूज। प्रेशर प्लेट है और ये आपका रिलीज बेरिंग। राइट। तो दिस इज अ यूज वन गाइस। तो यहाँ पे रखा होता है ताकि कस्टमर देख सके कि हाउ इट्स गोइंग टू बी इनसाइड एंड यू कैन मैच इट अप। So guys, this is how the new clutch plate looks. The thickness, I'm talking about the width here. This is how it is from behind. और ये है प्रेशर प्लेट। स्कोडा में स्कोडा में 100% ये चेंज करना ही पड़ता है, राइट, हर टाइम। बट इफ Volkswagen, इट डिपेंड्स नाउ हाउ द कंडीशन इज गोइंग टू बी। ये है एंड दिस रिलीज बेरिंग। रिलीज बेरिंग। क्लच जब रिलीज होता है ना तो उसके अंदर एक बेरिंग होता है। ओके। तो देखते हैं गाइस, बाकी की अपडेट मैं आपको लाइव तो दिखा नहीं सकता। वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर जॉब एंड देयर पॉलिसीज एज वेल। जितना हो सके वी विल गेट इट। Okay guys, I'm at Volkswagen and I'm with my service advisor. He was explaining, so I thought I'll, kind of record this. Yes buddy. एक्चुअली ये इंजन कोटिंग किया हुआ है, अभी जस्ट Volkswagen ने लॉन्च किया, पहले नहीं था बिफोर। ओके। बेसिकली आपने डस्ट Volkswagen इंजन वॉश करने के लिए मना करता है। राइट। तो कस्टमर का क्वेरी है, डस्ट वगैरह पूरा बैठ जाता है, तो क्या कर सकते हैं। तो अभी ये जो कोटिंग है ना, ये मतलब ऐसा लग रहा है बट ये सूख चुका है पूरा। राइट, ये गीला लग रहा है बट ये गीला है नहीं। ओके, हाथ में लगने वाला नहीं। वाओ, राइट। तो नॉर्मली अब जब आप कभी ऐसा आपको लगेगा, अपने बोनेट ओपन के आपको गंदा लग रहा है, राइट, तो अब इसको एयर से क्लीन कर सकते हैं। मतलब जो डस्ट है ना इसके ऊपर रहेगा, तो इजीली वो रिमूव हो जाएगा। तो इससे क्या है कि मतलब वो मेंटेन रहेगा। नॉर्मली कोई भी चीज़ अभी एज वाइज देखा जाएगा तो इसमें करोजन पकड़ सकता है, कोई मना नहीं कर सकता। तो उसकी वजह से कैसे कोटिंग वगैरह रहेगा ना, तो डस्ट से डैमेज नहीं होगा। राइट। देखिए आपका ECM यहाँ पे ही दिया है, नॉर्मल व्हीकल में अंदर होता है बट Volkswagen में ECM यहीं पे दिया हुआ। करेक्ट। बाकी ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकली कंपोनेंट है। प्रेशर वॉश रहता है ना, उसमें 7 PSI रहता है। राइट। मतलब अगर वो प्रेशर कोई ऐसे नाजुक कंपोनेंट पे जाएगा ना, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। राइट। इसलिए Volkswagen यहाँ पे तो क्लीन करने बोलता है, क्योंकि ये ड्रेनेज लाइन है। राइट। अगर ये क्लीन नहीं रहेगा तो आपका व्हीकल अंदर जाएगा। मतलब जो पानी होता है ना, वो ड्रेनेज के थ्रू आपके इसमें जाएगा, फ्लोरिंग पे आएगा, तो वो क्लीनिंग करना कंपलसरी है। ओके ओके।
So that's what we have done, right? Great, great. बाकी टॉपिक्स वगैरह कर दिया है Okay. फिर ये है Volkswagen का शोरूम थाने का। मेरे घर के बगल में Volkswagen का जो है मेरे घर के बाजू में भी 5 किलोमीटर्स के अंदर ही है, बट मैं यहाँ आता हूँ, जैसे मैं कल बता रहा था 26-30 किलोमीटर है। तो यहाँ आके मुझे काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। वहाँ भी मिलता ही होगा, आई एम श्योर, मैं गया नहीं हूँ, बट देन व्हेन आई केम हियर फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉट द व्हीकल, सो सिंस देन they kind of made me comfortable, and now I'm in that comfort zone due to the good customer service. पर ऐसा नहीं है कि यहीं मिलती होगी, I'm pretty sure बाकी सेंटर्स में ही मिलती है। तो ये काफ़ी गाड़ी में सामान है, what I carry I'll show you later। सब लॉन्ग ड्राइव का ही सामान होता है, and then this is how it is looking। बाकी चलिए टेस्ट ड्राइव पे मिलता हूँ मैं आपको। Wow, it has become very lighter। बिकॉज वो जो बेरिंग Bearing, होता है ना, वो right। चेंज हो गया। वाओ, सिंस दिस इज़ माई फर्स्ट कार बड़ी, तो मेरे को पता नहीं नई कार का फील क्या होता है। मैं सीखा भी इसी पे हूँ, सो इट इज़ लाइक इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो अभी हम ट्रायल ले रहे हैं, एंड लाइक यू सी दिस आर द किलोमीटर्स 136403। ओके, फ़ोन में इनको देता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड बड़ी, जस्ट होल्ड इट। नॉर्मली आप क्या बोल रहे हैं, आप क्लच प्रेस कर अभी रहे हो। जैसे मैं सिर्फ क्लच रिलीज कर रहा हूँ ना, हाँ। और गाड़ी मूव हो रहा है, आई एम ओके विद दैट इन सिचुएशंस लाइक दिस। हाँ। तो इज दैट अ गुड थिंग टू डू? नहीं सर, इसमें नहीं ना? नॉर्मली कहते हैं क्लच और आपको एक्सीलेटर को ना हाँ। कंटिन्यू मेंटेन करना है, क्योंकि क्लच Right. पे लोड आएगा, वो जो Right. फर्स्ट गियर है ना, राइट उस पे लोड आएगा। अभी ये क्लच थोड़ा स्मूथ हो गया रहेगा ना, राइट तो आपको सेट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि Correct. आपने हार्ड क्लच पे ड्राइविंग की है। यस ऑलमोस्ट ज़्यादातर कस्टमर को ये प्रॉब्लम होता है। राइट टेक्नीशियन ने बहुत सारा दिया है, जर्नल चेकअप मैंने लिखा था, ओके तो बहुत सारा रिपोर्ट दिया है, बट एकदम अर्जेंट बेस पे कुछ भी नहीं है। ओके आपको मैं रिपोर्ट मतलब वो इनवॉइस में शेयर करके दूंगा, ताकि आपको एग्जैक्ट पता रहे अगर कुछ होता है भी। श्योर। आई एम फीलिंग एज इफ आई एम ड्राइविंग अ बाइक वाला क्लच लाइक दैट। एकदम वो स्मूथ हो जाता है। काफ़ी बाकी आई वाज ड्राइविंग हेवी क्लच में भी ना अब तक, तो मुझे कभी ऐसा क्या कहते हैं उसे पता ही नहीं चला कि इट्स अ प्रॉब्लम, या फिर पैर दर्द कर रहा है या वो। हाँ, मतलब आपको क्योंकि नहीं मैं मालूम सीखा पड़ा। ही उसी पे हूँ, हाँ। सो आई एम लाइक कि अच्छा यही होता है। आपको प्रैक्टिस हो गया रहेगा पूरा। या बट वो रिस्की है सर, मतलब आपका जो Correct. टूर होता है ना, उस हिसाब से राइट ब्रेक स्टॉल हो गया तो इतना बड़ा गाड़ी आप नहीं, मतलब ऑलमोस्ट एग्जैक्टली जितने का क्लच नहीं उतने का तो आपको टोइंग चार्जेस पे करना पड़ जाएगा। ट्रू उस टाइम पे कैसा है ना कि जैसे अभी अपना फ्लाई व्हील सेफ हो गया, ट्रू तो मतलब ऑलमोस्ट अपना एक्सपेंस बढ़ जाएगा। राइट। विदाउट एसी भी आई विल जस्ट टेक अ ट्राई। हाँ। मुझे एक्चुअली 3rd and 4th पे जाना था, जिस आई एम जस्ट ट्राइंग बिकॉज आई वाज हैविंग डिफिकल्टी देयर शिफ्टिंग, ओके। एंड फ्रॉम 4th to 5th। कभी भी गियर आप जब शिफ्ट करोगे ना सर, तो Yeah. एक चीज ध्यान रखना, आपका क्लच पूरा प्रेस होना चाहिए। या गियर शिफ्ट हो जाएगा, बट वो कैसा डैमेज करेगा। करेक्ट। तो क्लच आप कभी एकदम फुल प्रेस करके करेंगे तो सेफ है, मतलब। या करेक्ट। ये 5th मुझे काफी बेटर ही लग रहा है। इट्स नॉट दैट नहीं, जो फाइनल टेस्टर है ना, वो टेस्ट ड्राइव लेते हैं व्हीकल का। ओके, आफ्टर ये व्हीकल मतलब वॉशिंग एंड ऑल उतर जाता है। अच्छा नॉर्मली ट्रैफिक कंडीशन रहेगा तो फिर आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, Yes. आप क्लच पे ड्राइव करने वाले हो, राइट। तो एक थोड़ा टाइम बाद वो वापस हार्ड हो जाता है क्लच। करेक्ट। बट अभी जो कंडीशन में था, ये कंडीशन मतलब डेंजर था, ये तो मतलब Correct. कभी भी मतलब इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं कि जो जिसके बिना गाड़ी चल नहीं हाँ एग्जैक्टली, जो स्टैंड स्टिल पे है ऐसा कोई नहीं। और बाकी तो अमाउंट वही है जो मैंने आपको Right. डिस्कस किया था, सेम, कुछ एडिशनल लगा नहीं, ग्रेट। एक साइन लगेगा। ओके गाइस, तो अब निकलता हूँ, कहीं अच्छी जगह पे रुक के आगे की बातचीत आप लोगों से करता हूँ। तो ये था Volkswagen थाने, एंड नाउ लेट्स कनेक्ट विथ यू फ्रॉम समवेयर विजिबल। तो टोटल जैसे आपने सुना बिल हुआ है 23,230 रुपये। 23,230 रुपये का बिल बना है, जिसमें से लेबर का हिस्सा है 10,700 और पार्ट्स का हिस्सा है 12,522 रुपये। 12,522 रुपये। तो यस, लेबर थोड़ा महंगा है, विच इज आई मीन ओके फॉर मी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई एम गेटिंग दैट सेटिस्फिकेशन। एक सेटिस्फिकेशन मिलना गाइस बहुत जरूरी होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती उस सेटिस्फिकेशन की। देखा होगा कि मैंने सर्विस बाहर से कराई है, तो वो सारी चीजें जो मेरे
नॉर्मल चीज़ें, आई एम ओके विद दैट। अब अगला जो वीडियो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा कि इस तरह की चीज़ें आपको हमेशा सर्विस सेंटर में ही करानी चाहिए, भले वो बाइक की हो, कार की हो, या किसी भी व्हीकल आप जो यूज़ करते हो उसकी हो, और कौन सी चीज़ें आप बाहर करा सकते हो नॉर्मली, वो हम देखेंगे। एक्सपीरियंस किया है सर्विस सेंटर से निकल के, वो टेस्ट मैंने ली और अब तक यहाँ पे थोड़ी दूर आया हूँ बेसिकली। सो लाइट, मतलब इन माय ओपिनियन आई वुड से कि जैसे हम एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं ना, उस तरह का अभी लिटरली आई एम गेटिंग दैट फील इन माई लेफ्ट फुट। तो वो बात है, काफ़ी लाइट है। जस्ट आई नीड टू नाउ प्रैक्टिस एज इन गेट familiar, not practice, get familiar and then practice the biting point of clutch and avoid करेंगे हम हाफ क्लच चलाना। ट्रैफिक भी हो तो थोड़ा एक्सेलरेट करके ही चलाएंगे। बाकी आपको तो पता है ये व्हीकल मैं ज़्यादातर नहीं, हमेशा यूज़ करता हूँ लॉन्ग राइड्स के लिए ही, तो वो बात है। ये बिल अगर आपको क्लोजअप से देखना है वो मैं दिखा देता हूँ, कैमरा फ्लिप नहीं होता है इसका। वीडियो स्टॉप करता हूँ गाइस एंड दैट्स अबाउट इट, वो मैं प्ले कर देता हूँ लास्ट में। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई डोंट नो कितने मिनट का बना हुआ है, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू गिव इट थम्स अप। अच्छा नहीं लगा है तो डेफिनेटली डिसलाइक करिएगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा ताकि हम इंप्रूव करें कि क्या चीज़ें किस तरह से होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज यहाँ तक देखने के लिए एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल फॉर मोर। और अगला वीडियो देखना ज़रूर, क्योंकि वो ओनरशिप एक्सपीरियंस होगा, उसमें तो और मैं खुल के बताऊंगा कि ये गाड़ी किस तरह से मैंने हासिल की। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।